नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृश्य ऑनलाइन क्लासेस फॉर जेपीएससी में। हमारा जो है जनजातीय शासन व्यवस्था का सीरीज चल रहा है। इसमें हमने आपको पिछले क्लास में विभिन्न जनजातियों के बारे में बताया था कि उनका गवर्नेंस सिस्टम कैसे चलता है। उसी सिलसिले में आज हम आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं कंवर जनजाति की शासन व्यवस्था। देखिए, आपको जो है इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो मेन जो है इम्पॉर्टेंट उनके जो है, जैसे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था हो गया, मांझी शासन व्यवस्था हो गया, मुंडा मानकी हो गया, इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में आप पढ़ेंगे। और इनका जो मैं बता रहा हूँ इसको आप क्या करिए, 2 से 3 बार वीडियो को देख लेंगे, उतना में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं उसको अंडरलाइन कर दूंगा, आप उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो देखिए, परंपरागत जातीय पंचायत शासन व्यवस्था है, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। तो जितने भी बाकी जो है माइनर जो ट्राइब्स हैं, उन सारे लोगों का क्या है, जातीय पंचायत, क्योंकि वो अपने एक जाति समूह में रहते हैं। वो एक मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, जिस भी जगह पर रहते हैं तो उनका एक फिक्स समूह होगा। तो इनका जो मुखिया होता है, कंवर जनजाति के मुखिया का नाम क्या होता है, ये क्या होता है, सयाना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, सयाना। ठीक है, कंवर जनजाति के मुखिया जो है ही इज कॉल्ड द सयाना। उसका इनका ग्राम पंचायत भी होता है। इसका प्रधान या पटेल कहलाता है। कंवर प्रधान या पटेल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कंवर जो है ना, कंवर जनजाति का जो प्रधान कहलाता है, प्रधान जो है, ठीक है, उसको प्रधान या पटेल कहते हैं। और कई गांवों को मिलाकर इसमें अंचल संगठन बनता है, और अंचल संगठन मिलके एक केंद्रीय संगठन होता है। मतलब देखिए, ये हो गया ग्रामीण स्तर, ठीक है। और कई गांवों को मिला के, ठीक है, कई गांवों को मिला के, मान लो गांव 1, गांव 2, ठीक है, यहाँ पर मान लो 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव, ऐसे कई गांवों को मिला के क्या होता है, कई गांवों को मिला के एक अंचल का निर्माण होता है। अंचल, ठीक है, अंचल संगठन। और अंचल संगठन, इसमें भी कई अंचल होंगे, और कई अंचलों को मिला के क्या बनेगा, एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन होगा, केंद्रीय संगठन होगा इसका। ठीक है, ये अंचल हो गया। ये हो गया विलेज लेवल का। यहाँ का जो प्रधान है, ठीक है, इनका जो प्रधान कहलाता है वो क्या कहलाता है, वो उनको जो है पटेल कहलाता है। ठीक है, पटेल कहते हैं। ठीक है, ये था कंवर जनजाति के बारे में। आप दोस्तों क्या करेंगे, एक बार बस मतलब वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे ना, तो आपके माइंड में आ जाएगा। और मैंने जैसे बताया था कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, तो ऑब्जेक्टिव में क्या है कि आपको एक बार अगर पढ़ा हुआ रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको माइंड में आप रिकॉल कर सकते हैं। अब आते हैं खरवार जनजाति। ठीक है, खरवार जनजाति है। अब जो इम्पोर्टेंट होगा वो तो मैं आपको बताते जाऊंगा कि हाँ, इस पर आप थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे तो आपका वो हो जाएगा। खरवार जनजाति, तो देखिए इसमें परंपरागत जाति व्यवस्था होती है। वरिष्ठ या योग्य व्यक्ति इसका क्या होता है, मुखिया होता है। और अंतर ग्रामीण पंचायत जो होता है उसको चट्टी पट्टी या पचौरा सतौरा कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, खरवार जनजाति, चट्टी पट्टी, ठीक है, ये अंतर ग्रामीण पंचायत। एक तो क्या कहता है, मान लो ये विलेज लेवल पर हो गया, ये विलेज हो गया। ठीक है दोस्तों, विलेज हो गया। उसके बाद इसका इस गांव के जो वरिष्ठ और योग्यतम जो नागरिक होगा, इस गांव का जो सबसे वरिष्ठ और जो योग्यतम होगा, मतलब थोड़ा जाने माने जो है गांव के, उनको क्या किया जाएगा, मुखिया बनाया जाएगा। और कई गांव, ऐसे कई गांवों को मिला के क्या होता है, पंचायत का निर्माण होता है, और इसको चट्टी पट्टी कहा जाता है। ठीक है, पंचायत जो है चट्टी पट्टी या पचौरा सतौरा कहा जाता है। देखिए, जैसे मैंने 4 गांव को मिलाकर चट्टी की पंचायत बनती है, 5 गांव को मिला के पचौरा, देखिए 5 मतलब 5 है ना, 7 गांवों को मिला के सतौरा कहते हैं। ठीक है, 7 से सतौरा, पचौरा। ठीक है, 4 गांव को चट्टी है ना, 4 गांव है तो 4 से 4, 4 से चट्टी हो गया, चट्टी चट्टी पंचायत। 5 से 5, 5 से पचौरा हो गया, 6 से 7 और 6 से सतौरा हो गया। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। सरकारी पंचायत, अब देखिए क्या होता है, मॉडर्न मतलब आधुनिक समय में क्या है, सरकारी पंचायत व्यवस्था आने की वजह से ये जो पुरानी ट्रेडिशनल पंचायत व्यवस्था है ये काफ़ी कमज़ोर पड़ गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो पहला हमने क्या देखा, कंवर जनजाति। तो कंवर जनजाति के बारे में विशेष हमने क्या देखा कि इसका मुखिया, देखिए मैं क्या आपको बताया, मैंने कहा कि एटलीस्ट आप क्या करेंगे, उनका जो पोस्ट है ना, और वो उनका किसी भी अगर जनजाति का उनका पोस्ट थोड़ा जब अगर अलग होता है, देखिए क्वेश्चन कहाँ से होता है, कुछ अगर थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है, कुछ डिफरेंस होगा, जो थोड़ा लगेगा कि याद करने में दिक्कत हो रही है, वो चीज़ तो आप डेफिनेटली उसको थोड़ा सा क्या कर लेंगे, ध्यान से नोट कर लेंगे। नोट करके आप उसको याद भी कर लेंगे, एक छोटा सा शॉर्ट नोट बना लेंगे और उससे आप याद कर लेंगे।
ठीक है। खरवार के बारे में भी हमने बताया, ठीक है। 4 गांव को चट्टी पट्टी, 5 गांव को पचौरा, 7 गांव को सतौरा, ठीक है। और ये जो है इनका मुखिया, इसका जो हेड होता है मुखिया कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वन इज करमाली जनजाति। तो इसमें भी क्या है, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। ट्रेडिशनल जाति ग्राम पंचायत होता है। अब इसका जो मालिक है उसको प्रधान, है ना, प्रधान या मालिक कहलाता है। ये पद जो है वंशानुगत होते हैं, मतलब जो प्रधान है उसी का जो आगे पुत्र होगा वो क्या होगा, प्रधान कहलाएगा। अधिक जटिल समस्याओं के लिए परगना स्तर पर, है ना, सतगवैया। देखिए सतगवैया मतलब जैसे पांच पंच हो गया, 5 गांव से मिलकर, जैसे अभी हमने पचौरा बताया, उसी तरह से यहाँ पर करमाली में क्या होता है, सतगवैया मतलब 7 गांवों का समूह। शिखर पर क्या होता है, 22 पंचायत, ठीक है। देखिए एक तो ग्राम स्तर पर हो गया, प्रधान हो गया, उसके बाद फिर क्या होगा, मालिक हो जाएगा, ठीक है। ये जो प्रधान होता है, गांव का जो प्रधान होता है उसको मालिक कहलाता है। और ये जो पद है, दिस पोस्ट इज व्हाट, हेरिडिटरी, यानी कि ये क्या है, वंशानुगत होता है। और अगर ग्रामीण स्तर पर कोई जो है समस्या का निपटान नहीं हो सका, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, परगना स्तर पर जाएगा। परगना मतलब क्या, 7 गांवों को मिलाकर, ठीक है, 7 गांवों को मिलाकर सतगवैया बनाया जाता है, ठीक है। और सबसे एपेक्स पर जो होता है, सबसे शिखर पर जो होता है, 22 पंचायत होता है। 22 मतलब मुख्य इसका जो है मालिक कहलाता है, ठीक है। और 17 से 22 गांव होते हैं। 22 17 से 22 मतलब वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा, 22 मतलब कहीं ना कहीं 22 से रिलेटेड 17 से 22 गांवों का जो समूह है उसको 22 कहेंगे, ठीक है। और ये गुणायत, इस क्या होता है, गुणायत भी पद होता है, वो संदेशवाद। देखिए काफ़ी चीज़ें जो है ना मिलता जुलता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो जनजाति, किसी पर्टिकुलर जनजाति के विशेष के जहाँ पर बहुलता है, ठीक है, मान लो ये कोई एक गांव है, ठीक है। इस गांव में क्या होगा, ये एक गांव है, इस गांव में कई तरह के जाति के लोग रहेंगे। इसमें कुछ जाति जो रहेंगे कि जिसकी संख्या कम हो, ठीक है, लेस पॉपुलेटेड हो सकता है, जिसकी संख्या कम है। और एक वो जनजाति है जिसकी संख्या, मान लो ये पूरे ज़्यादा, ये वाला जो पार्ट है, इसमें सपोज करो कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अलग जनजाति, मतलब जनजाति ए वाले लोग रहते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जनजाति बी वाले लोग रहते हैं। दोनों तो है, साथ में ही रहते हैं, लेकिन क्या है, गांव में इनकी संख्या कम है, तो इनका जो पंचायती व्यवस्था है ना, ये अफेक्ट हो जाएगा इनसे। बेसिकली ये लोग मतलब आपस में मिल के, एक तरह से देखा जाए तो इसी का जो है, इसी का जो पंचायती व्यवस्था होगा वैसे ही चलता है, ठीक है। उसके बाद अगली जो जनजाति है, खोंड जनजाति। देखो इससे क्या होगा ना दोस्तों, आपको जो हमारे जो झारखंड में जितने भी जनजाति हैं, आपको उसके बारे में भी आइडिया हो रहा है कि हमारे जो झारखंड में कौन कौन से जाति के लोग रहते हैं, ठीक है। टोटल 32 हमने बताया था, उनमें 32 का 32 मैं करा दूंगा कि तो एटलीस्ट आपके माइंड में ये तो रहे कि जो है कौन कौन से जनजाति हमारे झारखंड में है, ठीक है। तो खोंड जनजाति, प्राचीन काल में इनका ग्रामीण संगठन काफ़ी मजबूत था, ठीक है। मुखिया को गोटिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोटिया। मुखिया जो है खोंड, ख ऐसे ख और ग, खोंड, ठीक है, खोंड। और ये गोटिया, ख गो, खोंड का जो मुखिया है उसको गोटिया कहते हैं। इनका जो संगठन है, ग्रामीण संगठन काफ़ी मजबूत था। मिले जुले गांव होते हैं, अंतर ग्रामीय जाति पंचायत होता है। सरपंच इनमें क्या होता है, सर्वे सर्वा, ठीक है। खोंड गोटिया, ख ग ऐसे, ख और ग हो गया ना, ख और ग, खोंड, खोंड का क्या हो गया, गोटिया, ठीक है। ये हो सकता है ये आपको पूछ दे, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा जो अलग होता है ना, उस पर आप थोड़ा सा विशेष ध्यान दें, हो सके तो नोट भी बना लें, इसका नोट्स भी करते जाए साथ में, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद अगली जो जनजाति है, हम अगली जनजाति के बारे में देखते हैं। तो अगली जनजाति है किसान, ठीक है। किसान मतलब सिर्फ खेती वाला करने वाला नहीं, किसान एक जनजाति है, ठीक है, जनजाति। ये जाति होता है और ग्राम पंचायत, जातीय ग्राम पंचायत होती है। 12 से अधिक गांव मिलकर परगना पंचायत बनता है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब आपको बस थोड़ा सा माइंड में रखना है कि कौन कौन से जनजाति है, ठीक है। जो विशेष होगा वो मैं बताऊंगा। कोल जनजाति झारखंड की 32वीं, ये याद रखिएगा, कोल जो है 32nd मतलब 32वीं मान्यता प्राप्त जनजाति है। इसको 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्या किया था, मान्यता दिया था। इसका परगना जनती पंचायत होता है। इसका मुखिया जो है क्या कहलाता है, माझी कहलाता है, ठीक है दोस्तों। कोल 32वीं जनजाति है, ठीक है, और इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2003 में मान्यता प्राप्त मतलब जनजाति है।
और इनका जो मुखिया होता है वो मांझी कहलाता है। कोरा या कोड़ा जनजाति, ठीक है, कोरा या कोड़ा जनजाति, ये क्या है, परंपरागत इनका भी ग्राम पंचायत होता है। मुखिया को महतो कहते हैं, ठीक है। काफ़ी चीज़ों में जैसे हमने आपको उरांव में भी हमने बताया था कि मुखिया जो है उसका हेड क्या होला, ग्राम स्तर पर क्या होता है, महतो होता है। उनका जो सहायक है प्राणिक है और जोगमांझी है। मतलब कहीं ना कहीं जो है इनका जो मांझी शासन व्यवस्था बताया था उससे कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। देखिए, और इनका जो है, देखिए, कोड़ा जनजाति परंपरागत ग्राम पंचायत होता है, ठीक है। जैसे कि परंपरागत मतलब क्या होता है, जो पहले से चलता आ रहा हो। इनका मुखिया क्या कहलाता है, महतो कहलाता है। इसका सहायक प्राणिक होता है और जोगमांझी होता है, ठीक है। जैसे हमने संथाल गवर्नेंस सिस्टम में देखा था, विवादों का समाधान होता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली ग्राम पंचायत होगा, पंचायत ऐसे तो नहीं बैठेगा, कुछ तो विवाद होगा, कुछ तो बात होगा जिसकी वजह से पंचायत का बैठी होगा, ठीक है, और उसमें विवादों को सुलझाया जाएगा, ठीक है। उसके लिए दंड का भी प्रावधान, ऑब्वियसली दंड का प्रावधान होना ही है। सरकारी पंचायत, ठीक है, आने की वजह से वर्तमान में इसका जो है अस्तित्व मतलब कम हो गया, वो काफ़ी कम। लेकिन फिर भी अगर छोटे मोटे झगड़े होते हैं ये लोग अपने आप में निपटा लेते हैं। कोई भी अगर गांव में भी अगर आप रह रहे हैं तो आपको पता होगा कि कोई भी छोटा मोटा झगड़ा अगर होता है तो लोग क्या करते हैं, आपस में निपटा लेते हैं। अगर गाँव में नहीं निपटा तो फिर जाते हैं थाने पर, जाते हैं, फिर वहाँ पर उनका निपटान होता है। अगर थाने में भी नहीं हुआ तो फिर उसको कहाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भेज दिया जाता है। अब आते हैं कोरबा जनजाति, ये भी जातीय पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर्गत है। ये एक इनमें जो है ट्रेडिशन है, अगर किसी को क्या किया गया, गांव से या समाज से बहिष्कृत किया गया, ठीक है, तो इसको क्या किया जाता है, भात भीतर एक वर्ड आता है, कहने का मतलब क्या होता है, पूरे गांव को क्या करना पड़ता है, भोज देना पड़ता है, ठीक है। और यानी कि बहिष्कृत परिवार को समाज में शामिल करने के लिए भोज देना पड़ेगा। अगर किसी कारणवश कोई उसने गलती किया तो उसको अगर गांव से निकाल दिया गया तो उसके लिए क्या किया जाता है, भात भीतर एक भोज देना पड़ता है। उस भोज को भात भीतर कहते हैं, ठीक है। भात मतलब खाना, आ भीतर मतलब अपना अंदर करना, मतलब खाना दोगे, ठीक है, तो फिर हम आपको अपने जो सोसाइटी है उसमें शामिल करेंगे, ठीक है। अंतर ग्रामीण पंचायत का प्रधान बड़ा मुखिया कहलाता है, ठीक है, मुखिया बड़ा मुखिया ऐसे होता है। कोरबा जनजाति। उसके बाद हम देखते हैं माहली जनजाति, ठीक है। माहली ये जो है ना, ये इसका जो है गांव डिस्पर्स्ड विलेज है, मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह, मतलब इनका जो है गांव दूर दूर, मतलब यहाँ पर है ऐसा है, मतलब थोड़ा दूर दूर गांव इसका जो घर होता है, ठीक है। इनकी पंचायत नहीं होती। संथाली क्षेत्र में परगनेत या मुंडा क्षेत्र में मुंडा मुखिया ही माहली जनजाति का मुखिया होता है। मतलब जैसे अगर एक गांव है तो गांव में क्या है, मान लो मैंने अभी बताया जैसे कि यहाँ पर जो है माहली जनजाति के लोग काफ़ी कम है, तो उस केस में क्या हो, और मान लो यहाँ पर संथाल लोग ज़्यादा है, संथाल जनजाति के लोग ज़्यादा है और माहली जनजाति के लोग कम है, तो इनका तो अपना क्या हो, ये इसी में शामिल हो जाएंगे। तो वो पॉपुलेशन के बेसिस पर क्या होता है, उसी में चला जाता है, उसी के साथ वो गवर्न होता है, ठीक है दोस्तों। ये माहली जनजाति के बारे में हो गया। एक दो और जनजाति के बारे में हम देख लेते हैं। माल पहाड़िया, ठीक है, माल पहाड़िया इनका ग्राम पंचायत होता है, मुखिया मांझी होता है, सहायक गुड़ायत, दीवान और प्रमाणिक होता है। दंड बिटलाहा, ठीक है, अंतर ग्रामीण मुखिया जो अलग अलग जो गांव की, ठीक है, अंतर ग्रामीण जो मुखिया उसको सरदार कहा जाता है। सरदार बिटलाहा दंड दे सकता है, ठीक है, मतलब जो है गांव स्तर पर बिटलाहा दंड वो नहीं दे सकता है, ठीक है। अगर किसी को बिटलाहा मतलब क्या होता है, सामाजिक बहिष्कार, सोशल एक्सक्लूजन होता है, गांव से उसको बहिष्कृत कर देना। तो ये जो दंड है, ठीक है, ये दंड कौन दे सकता है, सरदार, मतलब अंतर ग्रामीण पंचायत का जो मुखिया होगा, कई गांवों को मिला के जो मुखिया होगा वही उसका क्या कर सकता है। अगर ऐसा कोई बड़ा मिस्टेक हो गया, क्राइम हो गया, तो उस केस में क्या होगा, ये सरदार के पास लोग जाएंगे और वही डिसाइड करेंगे कि इनको क्या दंड देना है, ठीक है। उसके बाद अगला जो जनजाति है दैट इज सोरिया पहाड़िया। ये जीवन बड़ा लोकतांत्रिक है, इनका जो जीवन है ना बड़ा लोकतांत्रिक, मतलब ये अच्छा खासा मतलब लोकतांत्रिक जीवन इनमें है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, प्रधान होता है मांझी, और इस मांझी के जो सहायक होते हैं, ठीक है, गिरी होता है, कोटवार होता है, भंडारी होता है, गोड़ायत होता है, ठीक है। 15 से 20 गांव को मिला के अंतरग्रामीय पंचायत का निर्माण करता है, और इस अंतरग्रामीय पंचायत का मुखिया होता है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, नायक कहा जाता है। 70 से 80 गांव को मिलाकर सरदार होता है, ठीक है। और सरकारी पंचायत व्यवस्था के आने की वजह से इसमें क्या हो गया, डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है दोस्तों। देखिए सोरिया वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूं, जिसमें थोड़ा लगे कि इंपॉर्टेंट है तो उसको हम लोग नोट करते जाएंगे यहाँ पर।
उसके बाद पढ़िया जनजाति, ठीक है, ये अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है ना। जाति पंचायत भैयारी, है ना। जाति गोंठ, और 8 से 10 गांव को कारा या कारा भैयारी। देखिए गांव जो जातीय पंचायत इसको भैयारी कहा जाता है, और 8 से 10 गांव जो होता है उसको कारा भैयारी। और इसका जो मुखिया है, ठीक है, मुखिया महतो या प्रधान होता है। इनका जो मुखिया जो है महतो या उसको प्रधान कहते हैं, और सहायक जो है कहतो या खतो, ठीक है, कहतो या खतो कहलाता है। उसके बाद आते हैं सबर जनजाति। इसमें भी परंपरागत पंचायत होता है, प्रधान ही मुखिया होता है, ठीक है। सरकारी पंचायत के आने की वजह से इनका क्या हो गया, लगभग डिक्लाइन हो गया है। तो देखिए जो हमने बताया आपको, ठीक है, सारे के सारे को आपको नहीं करने हैं, ठीक है। बस आप क्या करें, 1 से 2 बार वीडियो को देख लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा ना, आपको काफ़ी कुछ आइडिया आ जाएगा कि कौन कौन से जनजाति है। इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट जनजाति हैं सारे को मैंने कवर किया। बाकी जो छोटा छोटा है 4 और जो जनजाति है उनको मैंने शामिल नहीं किया है, लेकिन हो सके तो मैं आगे उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगा। लेकिन जब मैं अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगा आपको कि टोटल जो है आप क्या करेंगे, कैसे जनजाति लोगों के बारे में कैसे जानेंगे। आपको क्या करना है, देखिए सिलेबस में क्या है, झारखंड स्पेशल जो है हमारे पास क्या है, 2 पेपर हो रहा है। मतलब जो आप पीटी का एग्जाम देंगे, पीटी के एग्जाम में 2 पेपर है। एक तो आपका जनरल हो गया, ठीक है, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी, और बाकी उसमें जनरल में भी क्या है, झारखंड से स्पेशल मिलता जुलता कुछ कुछ टॉपिक है, ठीक है। झारखंड स्टेट को ज़्यादा वो फोकस करेगा। तो आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली देखिए पीटी तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और मेंस के लिए मैं रिटर्न प्रैक्टिस के लिए भी, हम लोग मेंस के लिए भी तैयारी करेंगे, उसके लिए भी मैं आपको मटेरियल्स प्रोवाइड कराऊंगा। अच्छा मतलब नोट्स बनाऊंगा प्रॉपर बढ़िया सोर्स से, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा जो है एक पार्ट जिसमें लगभग 10 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आने का है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि जो इनका सिलेबस का किस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आपको थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया क्या क्या मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। देखिए हम लोगों ने अच्छा चलिए ये वाला पार्ट अभी नहीं किया। मुंडा, देखिए यहाँ पर झारखंड का इतिहास थोड़ा सा एक बार मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मुंडा शासन व्यवस्था हमने कर लिया, इससे 1 मार्क्स के प्रश्न आएंगे आपके, ठीक है। नागवंशी शासन व्यवस्था, इससे भी 1 मार्क्स। तो ये सब देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 6 2 8 मार्क्स का टोटल आएगा, ठीक है। तो इस वाले पार्ट से तो एटलीस्ट आपको 8 में 5 6 नंबर लाने चाहिए, ठीक है। नागवंशी शासन होता है, पढ़ा पंचायत, इनका ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। वो पूछेगा कि उनके जो मालिक होता है उनका क्या काम है, या फिर ये जो वर्ड पर्टिकुलर वर्ड है वो किसको डिनोट करता है, ठीक है। मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, डोकलोसोर, ये पूछेगा ना कि कौन सी जनजाति का है, ठीक है। जैसे डोकलोसोर का पूछेगा, या जाति पंचायत। जाति पंचायत में तो काफ़ी बहुत सारे जनजाति लोग आते हैं, तो खैर उसके बारे में उतना नहीं सोचना। बेसिकली आपको इनके बारे में देखिए 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 6 क्वेश्चन। अब 6 क्वेश्चन मतलब अगर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 12 हो गया, ठीक है। तो 12 मार्क्स बहुत मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि जो है 1 2 मार्क्स से लोगों का छूट जाता है, ठीक है। तो काफ़ी अफसोस होता है। तो इसीलिए एक एक चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। तो अगला जो हम लोग जो है टॉपिक होगा हमारा, ठीक है, नेक्स्ट हम जो कवर अप करने वाले हैं वो झारखंड के आंदोलन। इससे कितने क्वेश्चन आएंगे, 7 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन आपको पता है 2 मार्क्स का है। तो इसके बारे में हम लोग कहेंगे झारखंड के सदान क्या है, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड की विभूति, झारखंड के आंदोलन। ये सिलसिलेवार ढंग से आपको मैं कराऊंगा। तो अगले क्लास में हम लोग झारखंड आंदोलन से रिलेटेड, ठीक है, ये चीज़ करेंगे, ठीक है। इसमें जो है झारखंड के सदान, ये पहले हम लोग झारखंड के सदान के बारे में पढ़ेंगे। सदान जो है इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। सदान वो लोग होते हैं जो यहाँ पर जो है गैर आदिवासी लोग हैं और जो पहले से यहाँ पर रहते आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर झारखंड की विशिष्ट पहचान है, ठीक है। तो सिलेबस बिल्कुल एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है, कहीं इधर उधर नहीं करना है। अगर सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो है बहुत यहाँ वहाँ भटकना पड़ेगा। आप देखिए ये आप अगर जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, आगे जेएसएससी सीजीएल भी आ रहा है आपका, उसका भी तैयारी हो जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट है जो टीईटी का तैयारी कर रहा है, जेटेट का, तो इन सारे चीज़ों से वहाँ पर भी आपको प्रश्न मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप क्रमबद्ध तरीके से पूरे वीडियो को देखें, ताकि जो है जो भी क्वेश्चन आएगा ना आप उस पर अच्छे से कमांड कर सकते हैं और आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट भी करें अगर कोई
इसमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता हो तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट का हम स्वागत करते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।